ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। वो कहती है, शास्त्र में दो प्रकार के ध्यान का उपदेश है, साकार ध्यान और निराकार ध्यान। कोई अपने इष्ट देव और गुरुदेव का ध्यान करे तो वह साकार ध्यान है, लेकिन निराकार ध्यान हर प्रकार नाम रूप से वर्जित है। भ्रूमध्य पार करके यूं मेरा मन टोटली ब्लैंक हो जाता है, कोई भी नाम रूप और चिंता नहीं रहती, सिर्फ वहां गुरु मंत्र बजता रहता है। तो क्या तब मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी रहूं? क्या वही ब्रह्म ध्यान है? यदि नहीं तो तब मुझे क्या करना चाहिए? मैं साधन पूछ रही हूं, ऐसा लिखा है उसने। तो समझो महाराज, थोड़ा पहले से शुरू से समझना होगा। ध्यान के लिए उसकी पूर्व भूमिकाएं कुछ है, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। एक जगह लंबा समय तक हम बैठ सके एक ही पोस्चर में, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। और इसके बाद ध्यान आता है। ध्यान में शुरू होता है सगुण साकार के ध्यान से। हमारे इष्ट देव की कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई विग्रह हमारे सामने रखते हैं और उसका हम ध्यान करते हैं। जैसे समझो श्री कृष्ण हमारे इष्ट है, तो श्री कृष्ण का एक मूर्ति हमने सामने रख दिया या चित्र रख दिया। फिर उसके चरणों से, पांव के नाखून से लेकर उसके चेहरे तक धीरे 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 हम अपनी नजर को घुमाएंगे। फिर चेहरे से पांव तक, पांव से चेहरे तक, चेहरे से पांव तक, ऐसे देखते 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 वो छवि हमारे मन में छप जाएगी। फिर धीरे धीरे आंख बंद करके भी हम वही ध्यान करेंगे जैसे खुली आंख से किया था। ऐसा करते 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 फिर देखने की जरूरत ही ना पड़े, आंख बंद करें और हमारे इष्ट हमारे सामने खड़े हो जाए। उसी को कहते हैं सगुण ध्यान। फिर क्या होता है, उसके बाद हमें उस जो भी हमारा इष्ट है, इष्ट मंत्र है, इष्ट देव है, जैसे कि श्री कृष्ण है, तो कृष्ण के अर्थ का अनुसंधान हमें करना है। कृष्ण मतलब कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षित जो करता है वही कृष्ण। तो इस खुली आंख से भी जो भी हमें दिखता है उसमें क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो हमें आकर्षित करती है। कोई ना कोई चीज हर एक पदार्थ में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में रहती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुझे जहां कहीं भी सौंदर्य दिख जाए, तुम्हारा जहां मन अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो समझ लेना कि वो आकर्षित करने वाला तत्व वो ही मेरी विभूति है। एक उदाहरण के रूप में देखें, मैं जब ऋषिकेश में था, मुझे ये सुकर, भुंड, ये प्राणी बिल्कुल उसकी मुझे रुचि नहीं थी। वो गंदा प्राणी होता है, गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है और पूरा दिन बस यही ऐसे ही बिताता है। इतनी गंदगी लगी होती है उसके शरीर पर भी, वाराह के। तो मुझे बिल्कुल अरुचिकर था। एक बार मैं दयानंद आश्रम से कैलाश आश्रम जा रहा था, वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ चल रहा था। 2 महीने तक मैं वहां पर रहा था। तो बीच में एक नाला आता था, वहां पर ये सुअर रहते थे, भूंड रहते थे वहां पर, और ये गंदगी खाते रहते थे। एक दिन मैं सुबह में जा रहा था, सूर्योदय हो गया था 8 बजे से पहले पहले, और सुअर वहां पर जो कुछ गंदगी खा रहा था, उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा और उसकी आंख में सूर्य की किरण पड़ी तो उसकी आंख येलो, एकदम डायमंड की तरह चमकने लगी। येलो डायमंड जैसे होता है, जैसे पोखराज होता है, समझ लो पोखराज का जो नग होता है, वैसी इतनी चमकीली उसकी आंख। मुझे लगा अरे कितनी सुंदर है उसकी आंख। देखो, तो हरेक में कोई ना कोई आकर्षित करने वाला कोई ना कोई अंग तो होता ही है। भगवान कहता है वो मेरी विभूति है। तो खुली आंख से हम कृष्ण को जो आकर्षित करता है उसमें देखें, जहां जहां मेरी नजर पड़े हरि तुझ हाजरी। तो ये हो गया महाराज ध्यान। एक उसको समझने के लिए आगे एक उदाहरण और मैं देता हूं। जैसे समझो संसार के प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो गई, हमारी रुचि खत्म हो गई, हमारा राग बिल्कुल ही नहीं रहा, चाहे किसी भी कारण से हो, कोई दुखद घटना घट गई या हम फेल हो गए, किसी बार बार हम फेल होते रहे, हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में हम फेल ही होते रहे, तो फिर क्या होगा? हमें अरुचि हो जाएगी संसार के प्रति।
और आगे क्या, आगे पता नहीं। अब राग मिट गया और आगे कुछ हुआ नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, शून्य में चला जाएगा, शून्य मनस्क हो जाएगा, उसी का नाम तो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है महाराज, ये वैराग्य नहीं है। संसार के प्रति राग का अभाव मात्र वैराग्य नहीं है। ये एक पहलू हुआ सिक्के का, एक पहलू। दूसरा पहलू है परमात्मा में अनुराग होना चाहिए। संसार के प्रति विराग और परमात्मा में अनुराग, तब वैराग्य की पूर्णता होगी। बस ध्यान वही वस्तु है। ध्यान करते 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 धीरे 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 नाम रूप मिटता जाए, मिटता जाए। आप कहते हैं गुरु मंत्र बजता रहता है, बजता रहता है मतलब आपको वो सुनाई देता है, वो भी एक नाम ही तो हुआ ना, नाम रूप नहीं मिटे, आप शून्य में नहीं गए, इसका मतलब यही हुआ। अभी आप नाम को बचाए रखा है, रूप तो गया लेकिन अभी नाम है, और नाम रूप दोनों नहीं रहेंगे तब एक बॉर्डर लाइन आएगी, वहां से एक छलांग लगानी है हमें। कहाँ लगानी है? शून्य में नहीं, बॉर्डर लाइन का नाम ही तो शून्य है। हम शून्यवादी नहीं है, हम सत्यवादी है। जो है, जहां है, जैसा है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो फिर हमें खुली आंख से भी हर जगह हर एक वस्तु का होनापन ही तो सत्य है। सत्य दिखेगा, सत्य परमात्मा के दर्शन होंगे। देखो महाराज, एक कैवल्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, मंत्र उसमें आता है। उपनिषद है तो मंत्र ही कहेंगे, कैवल्य नहीं, सॉरी, या तो दृग्दृश्य विवेक में है सही। हाँ, दृग्दृश्य विवेक में अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, या तो है रूप नाम इति अंश पंचकम, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। अब क्या कहता है? आद्यतय, आगे के तीन, अस्ति भाति प्रिय, ये आगे के तीन ब्रह्म रूप है। ततोद्वयम, उसके बाद के दो नाम और रूप, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये पांच अंश हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में होते हैं। उसमें से तीन अस्ति भाति प्रिय, ये तीन ब्रह्म रूप है। और ततोद्वयम जगत रूपम, उसके बाद वाले मतलब नाम रूप जो है वही जगत है। तो हमारी दृष्टि जगत तक ही रहती है। हम देखते हैं कोई स्त्री जा रही है, कोई पुरुष जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई प्राणी बैठा हुआ है, कोई पंछी उड़ रहा है, तो ये नाम और उसका एक फॉर्म, उसी तक हमारी दृष्टि सीमित रह जाती है, उससे आगे नहीं जाती। हमें कहाँ तक पहुंचना है? इस नाम रूप के इस आकार में जो अभिव्यक्त हो रहा है वो परमात्मा है। जैसे पंछी है तो पंछी है, उसका है पना मतलब सत्य, वो भास रहा है, हमें दिख रहा है, वो चित्त, वो उपयोगी है किसी न किसी के लिए। उसके बच्चों के लिए उपयोगी होगा, उसके परिवार के एक कबूतर है तो कबूतर की जाति के लिए कुछ उपयोगी होगा, या सृष्टि के लिए कुछ उपयोगी होगा, समष्टि के लिए कुछ उपयोगी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में अस्ति भाति प्रिय सत्य चित्त आनंद तो है ही, बस वही परमात्मा है। वह सत्य चित्त स्वरूप परमात्मा इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और उसको हमने एक नाम ये दिया है, कबूतर के रूप में, पंछी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, उसका हमने नाम दिया है कबूतर। तो नाम रूप से आगे बढ़कर अस्ति भाति प्रिय तक हमें हमारी दृष्टि जानी चाहिए। कैसे जाएगी? ध्यान सगुण साकार का करते करते करते, फिर उसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए, जहां है जो भी है परमात्मा ही तो अभिव्यक्त हो रहा है। कर्षति, मानो कृष्ण है तो कुछ न कुछ चीजें हमें आकर्षित करती है। कौन सी चीजें आकर्षित करती है? उसका होनापन, उसका भासना, उसकी उपयोगिता। हमें उपयोगी नहीं है, किसी और को तो होगी। जैसे गाय का गोबर है, हमें गंदगी लगती है, अरे ये तो गंदगी है, ये किस काम की, लेकिन उस गोबर में पड़ा हुआ कीड़ा, उसके लिए तो वो जीवन है, उसके लिए तो वो अति प्रिय है, अति उपयोगी है। हर एक चीज जिसका उपयोग नहीं होता वो इस सृष्टि में रहती ही नहीं, उसका लय हो जाता है। तो जो काम की चीज नहीं है वो है नहीं, जो है वो भास रही है, और भास रही है वो है, मतलब अस्ति भाति प्रिय के रूप में परमात्मा है। हमें शून्य मनस्क नहीं होना है, हम शून्यवादी नहीं है, हम सत्यवादी है। हमें सत्य को ढूंढना है, कहां पर किस स्वरूप में परमात्मा रहा हुआ है। तो आद्यत्रय ब्रह्म रूपम, ये आगे के तीन ब्रह्म रूप है, अस्ति भाति प्रिय सत्य चित आनंद ब्रह्म रूप है। उसी ब्रह्म रूप का ध्यान ही ब्रह्म ध्यान है। ये जो आप जहां तक पहुंचे हैं अभी ये ब्रह्म ध्यान नहीं है। खुली आंख से हमें दिखने लगे, बंद आंख से पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर खुली आंख से दिखेगा।
जो है, जहां है, जैसा भी है, योग्य है, ठीक है, अनुकूल है, क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा की योजना के अनुसार परमात्मा इस नाम रूप में अभिव्यक्त होकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। बस हो गया ये ब्रह्म ध्यान। वो परमात्मा ही सब कर रहा है, सब कुछ परमात्मा है, तो सब कुछ में मैं भी आ जाऊंगा। मैं थोड़े उससे बाहर रहूंगा। अगर बाहर रहा तो परमात्मा आधा हो जाएगा, इतना तो कम हो गया, मेरे जितना तो कम हो गया। परमात्मा तो परिपूर्ण है, पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण है, तो मैं भी उसमें आ गया। सब ब्रह्म रूप है तो मैं भी ब्रह्म रूप हूं। तो क्या हो गया? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। ये बात खत्म हो गई। बस यहीं तक तो हमें पहुंचना है। ब्रह्म आत्म ऐक्य की सिद्धि हो जाए, बात खत्म हो गई। फिर आप अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, स्वस्थ रहो। स्वस्थ का मतलब क्या? स्व में स्थित। स्व कैसा है? आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप में हमें स्थित होना है। वहां स्थित होने का नाम है स्वस्थ होना। जब तक वहां नहीं है तब तक हम अस्वस्थ है। अस्वस्थ का मतलब है बीमार है, हमें रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग लगा है? भव रोग लगा है, जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है, ये संसार का चक्कर। ये भवरोग मिटाना मतलब स्वस्थ होना, अपने आप में आकर बैठ जाना। आज हम है तो सही, लेकिन कई जगहों में बैठे, धन में बैठे हैं, पुत्र परिवार में बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, भक्त के नाम भक्त। मैं भक्त हूं तो मैं भक्त में बैठा हूं। न तो मैं भक्त हूं, न तो मैं अभक्त हूं, न तो मैं भक्त हूं, न तो मैं विभक्त हूं। बस मैं ही मैं हूं और कुछ है ही नहीं। बस वहां तक पहुंचने का नाम ये ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्मात्मा ऐक्य सिद्धि हम कहेंगे। तो उसका ध्यान करना ब्रह्म ध्यान है। मुझे लगता है रीटा जी को बातें समझ में शायद आ गई होगी, काफी चर्चा हो गई। अगर कुछ आपको बाकी रह गया लगता है तो आप हमें फोन करके पूछ सकती हैं। हरिओम।